हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी। और मैं आपकी दोस्त सीए मीनाक्षी अरोड़ा आज अपने हेलो जीएसटी के सेक्शन में आपके लिए लेके आई हूँ जीएसटीआर 2B। जी हाँ, ये जो जीएसटीआर 2B है उसे नेक्स्ट मंथ से एक्टिवेट कर दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल पर। तो कहाँ पर आपको ये फॉर्म T2B मिलेगा, क्या क्या डिटेल्स आपको इस रिटर्न फॉर्म के अंदर जो है दिखाई देंगी, वो सब हम आज अपनी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमें ये डिटेल्स मिलेगी। दोस्तों इसे चेक करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा सर्विसेज टैब में। सर्विसेज टैब में उसके अंदर रिटर्न्स का जो सेक्शन है वहाँ आप जो है रिटर्न डैशबोर्ड में जब जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाते ही आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे वहाँ आपको एक नया टैब देखने को मिलेगा जो कि आपका है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B। जी हाँ, ये आपको जो है यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाएंगे व्यू और डाउनलोड करने के लिए। आप इसको व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जीएसटीआर 3B में इसी के अकॉर्डिंगली जो है जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंगली आपको आईटीसी या तो क्लेम करना होगा या रिवर्स करने का ऑप्शन आपको जो भी दिया जाएगा आप कर सकेंगे। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसको जो डिटेल है इस डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऑप्शन देंगे तो वहां आपको कुछ इस तरीके से इसकी डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पे जो है आपको 2B में डेटा इस तरीके से डाउनलोड करने का ऑप्शन देंगे। यहाँ आप जेसन फाइल भी बना सकते हैं और आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको 7 पार्ट्स दिए जाएंगे। जी हाँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स में आपको जो है ये दिया जाएगा। ये जो है आपका इन 7 पार्ट्स की समरी भी आपको ये डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल कराई जाएगी। देखिए ये जो जीएसटीआर 2B है ये बनेगा कैसे। देखिए जीएसटीआर 2B जो है वो आपका 2A है ना, उसी के बेसिस पे 2B को बनाया गया है। इसलिए यहाँ पे 7 डिटेल्स जो है 7 पार्ट में इसकी डिटेल्स दी गई है, उसकी समरी को भी दी गई है। और ये जो 2B है वो आपका बनेगा कैसे। ये जो फॉर्म 2B है दैट हैज बीन जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन furnished by the suppliers in their respective forms GSTR 1, 5 and 6। जी हाँ, आपके जो सप्लायर हैं वो जब अपनी जीएसटीआर 1 एंड 5 फाइल करेंगे या फिर जो आईएसडी वाले जीएसटीआर 6 फाइल करेंगे, उन्हीं के बेसिस पे आपका 2A और 2B जो है वो जनरेट होगा। Also, it contains information on import of goods from ICE gate system। जी हाँ, ये जो फीचर है ये एडिशनल फीचर है आपका 2A से। 2A में ये नहीं आता था, आपका रिमेनिंग सब डिटेल्स आपकी 2A में आती थी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जो डिटेल है वो आपके 2B में भी आएगी और इन सब चीजों को आप व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो 2B है आपका, इसको बेसिकली कहा जाएगा ऑटो ड्राफ्टेड जो आईटीसी स्टेटमेंट है, और जो 2A होता है उसे आपका ऑटो ड्राफ्टेड इनवर्ट सप्लाई की डिटेल्स कहा जाता था। तो इसे हम आइए सबसे पहले देखते हैं कि 2B में हमारा क्या है। ये 2B का आपका ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है जो आपके सामने आ रही है। इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये, यहाँ पर आपको जो है समरी जो है 2B की वो दी जाएगी। समरी में आप जो है समरी लेवल पर डिटेल्स देख सकेंगे। ऑल टेबल्स यानी कि सारे टेबल्स जो अभी मैंने आपको दिखाए, ये जो आप जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपका पार्ट 1, 2, 3 ऑल 7 के 7 टेबल्स जो है आप यहाँ पे अलग भी देख सकते हैं। और साथ ही में आपका आता है व्यू एडवाइजरी। व्यू एडवाइजरी क्या है आपका, यहाँ पे जो है आप कट ऑफ डेट जो है आपको बता रखी है, यानी कि आपके सप्लायर ने कब अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही 2B कब आपका जनरेट होगा, वो सब आप जो है जब आप व्यू एडवाइजरी पे क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ये हमने अभी आगे डिस्कस करते हैं किस तरीके से आएगा। देखिए समरी लेवल पर जब आपको यहाँ क्या दिया जाएगा, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉन अवेलेबल, ये 2 टैब आपको दिए जाएंगे। वहीं आप आईटीसी अवेलेबल जब देखेंगे तो आईटीसी अवेलेबल में भी आपको 2 पार्ट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। सिमिलर थिंग आईटीसी आपको नॉन अवेलेबल में भी आएगी। ये जो आईटीसी अवेलेबल है जो आपका 2A है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग टेबल ऑफ जीएसटीआर 3B, मतलब 3B का जब आईटीसी आप भरेंगे तो उसके 4A5 में कितना अमाउंट आएगा वो आप यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर जो है एस्टिमेट करके आपको बता दिया जाएगा फिगर। देखिए जैसे कि वही आपका 4A4 में यानी कि जो इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी होती है
वो कितना होगा वो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। यानी कि ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन से जो भी नॉर्मल परचेजेस आप करते हैं वो 4A5 में जाता है। वहीं आपका रिवर्स चार्ज कितना है वो आपका जो है डिटेल्स यहाँ से सारा अमाउंट जो है वो आपका वहां पर 3B में जाएगा। वहीं आपको पार्ट बी में ITC रिवर्सल बताया गया है कि ITC रिवर्सल आपका कितना है वो टेबल 4B2 में अमाउंट जो है जाएगा, वो यहाँ से जो आपका वहां पर जाएगा। तो दोस्तों समरी में आपको ये 2 टैब दिए जाएंगे। इसके बाद आप अगर इसका जो है PDF और एक्सेल दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जो है आप उसको मैचअप कर सके अपनी 3B फाइल करते वक्त, डिटेल को अच्छे से मैच कर पाएंगे। नेक्स्ट फिर हम आते हैं, जब आप एडवाइजरी पे क्लिक करेंगे तो आपको कट ऑफ डेट्स जो है वो 2B के जनरेशन के लिए बताई जाएंगी। इसमें मंथली और क्वार्टरली फाइलर के लिए अलग अलग डेट्स रहेंगी दोनों के लिए। देखिए लेट सपोज आपका सप्लायर मंथली फाइलर है और आप भी मंथली फाइलर हैं, तो अप्रैल मंथ की 2B आपकी कब जनरेट होगी वो देखिए। जो आपके सप्लायर ने अगर अप्रैल मंथ का GSTR 1 1 मई से लेके 11 मई तक के बीच में फाइल कर दिया है, ठीक है, अपलोड कर दिया है, तो आपका जो है वो अप्रैल उसमें दिखा दी जाएगी अप्रैल के 2B में। लेकिन अगर उसने 11 के बाद यानी कि 12 मई ऑनवर्ड्स फाइल किया है तो वो डिटेल्स आपकी मई 2B में जाएंगी, वो अप्रैल में दिखाई नहीं जाएंगी। जी हाँ, वो GSTR 2B ऑफ मई में रिफ्लेक्ट होंगी, अप्रैल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। वही अगर हम क्वार्टरली फाइलर के लिए बात करें तो क्वार्टरली फाइलर का सपोज कीजिए जब क्वार्टर एंड हो जाए तो उस क्वार्टर एंड होने के बाद, जैसे सपोज कीजिए अप्रैल मई जून है आपका, अप्रैल मई जून का क्वार्टर एंड होता है 30 जून को, तो उसके बाद अगर आप 1 जुलाई से 11 जुलाई तक आपका सप्लायर जो भी अपनी GSTR 1 फाइल कर देगा, इनवॉइसेस अपलोड कर देगा, तो वो जून के 2B में आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यही देखिए यहाँ पे भी यही सेम चीज बताई गई है दैट नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग एट मंथली फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो सारी GSTR 1 बिटवीन 12th में टू 11th जून जो है वो आप फाइल करेंगे। सिमिलरली क्वार्टरली फाइलर के लिए 14th मई 2022 जो आपका है 13 जून जो है, इस तरीके से इन्होंने डिटेल सारी जो है ये आपको क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे आप जो है टेबल वाइज भी अगर हम आगे चलते हैं तो टेबल वाइज भी डेटा जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ऑल अदर ITC में जाते हैं सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन तो टेबल वाइज भी भाई B2B इनवॉइस जो है पार्ट ए में, उसमें ऑल अदर ITC में B2B इनवॉइस की डिटेल अगर आपको देखनी है तो वो डेबिट नोट्स की डिटेल भी यहाँ पर आ जाएगी क्या क्या है। उसके बाद B2B इनवॉइसेस में अगर अमेंडमेंट है या डेबिट नोट में अमेंडमेंट है उनसे रिलेटेड डेटा भी यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपने टेबल सेलेक्ट किया, ठीक है, टेबल सेलेक्ट, नेक्स्ट हमारा जो है सेलेक्ट टेबल सेलेक्ट कर उसकी डिटेल्स भी आप जो है प्रॉपर चेक कर पाएंगे। सपोज कीजिए आपने टेबल पार्ट 1 सेलेक्ट किया B2B यानी कि टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, आपने B2B सेलेक्ट किया तो B2B की जो डिटेल्स है उसके अंदर जो इनवॉइसेस है वो सब के सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके। उसके बाद आप जो है डिटेल्स जो है इनवॉइस लेवल पर देख पाएंगे। जी हाँ, कि आपका इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर और आपका इनवॉइस की वैल्यू, सप्लायर रिवर्स चार्ज अटैक करती है नहीं है, GSTN ऑफ द सप्लायर, आप सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स देख पाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, वहीं अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो आप जो यहाँ पर है अब टैक्स डिटेल्स भी अपने इनवॉइस की देख सकते हैं कि कितना टैक्स पे किया है, अपलोड किया है आपका, वो भी 2B में अलग से आपको रिफ्लेक्ट यहाँ पर इस तरीके से करा दिया जाएगा। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं अपनी GSTN किसी GSTN का, उसको आप पर्टिकुलर GSTN नंबर को, इनवॉइस को या फिर इनवॉइस डेट को, तो सर्च का ऑप्शन भी जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है 2B के अंदर, आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ पर आपको जो इसके बाद टेबल्स भी कुछ इस तरीके से दिखाई जाएंगे, डिटेल्स में आपको दिए जाएंगे। पहला जैसे कि आपका टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जो B2B की डिटेल्स है वो आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। अमेंडमेंट्स टू प्रीवियसली फाइल्ड इनवॉइसेस बाय सप्लायर, B2BA अमेंडमेंट, डेबिट क्रेडिट नोट ओरिजिनल, डेबिट क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट्स की गई है वो, ISD क्रेडिट्स, अमेंडमेंट ऑफ ISD क्रेडिट्स हो गया ये सब। अब जो है हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री, ये जो है आपका 2A से एडिशनल है, ये यहाँ पर आपका जो है इसमें, ताकि आप इसका जो है इनपुट लेने में गलती ना कर जाए तो ये भी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। 2A में आपको जो है दिखाया जाएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ यूनिट्स भी, यानी कि SEZ और इंपोर्ट जो भी ओवरसीज से है आपका, वो प्रॉपर डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं है वो प्रॉपरली आप करेक्ट कर सके। देखिए 2A से ये बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ इसमें एडिशनल क्रिएट की गई हैं चीजें और इससे आप इजीली
जो है डाउनलोड भी कर पाएंगे, एक्सेल में भी और पीडीएफ में भी आप इजीली कर सकते हैं। 2A में बहुत टाइम लगता था, इसीलिए इसे लाया गया है, तो आप इस तरीके से इसे यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपको सारी डिटेल्स जो है इस तरीके से जो हमने आज यहाँ पे डिस्कस की है, प्रॉपर डिटेल्स 2B में इस तरीके से सारे दिखाई जाएंगी, ताकि आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपरली ले सकें। तो इस तरीके की जो ये 2B की डिटेल्स है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेंगी और ये जल्दी ही पोर्टल पर एक्टिवेट होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स LLP को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।